रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा था। एक ऐसा प्रतापी राजा जिसे आज तक सारी दुनिया जानती है। महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने ज़माने का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी। रामायण हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में जानने की हर किसी को उत्सुकता होती है और उस ग्रंथ के मुख्य किरदारों में है रावण। और आज हम रावण के रहस्य को विस्तार से जानेंगे, तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रावण की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। कहा जाता है विष्णु जी के लोक बैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्रह्मा के 4 पुत्र थे जो अपने अपार तपोबल और ब्रह्मा जी के वरदान के कारण बच्चों के रूप में नजर आते थे। एक बार उन चारों ने बैकुंठ में जाने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर बैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि ये विष्णु जी के आराम करने का समय है और वो अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जय और विजय से कहा, भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। उन दोनों को वैकुंठ को छोड़कर भूलोक में इंसानों की तरह रहना होगा। इसी दौरान वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और जय विजय ने उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें श्राप से मुक्त करवाएं। विष्णु जी ने उन दोनों से कहा कि ये ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसीलिए उसे वापस नहीं लिया जा सकता। विष्णु जी ने जय और विजय को 2 चयन करने को कहा। एक विकल्प था 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती पर जिएं, और दूसरा विकल्प था कि वो 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जन्म लें और विष्णु जी के हाथों प्राण गंवाएं। जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि वो अपने स्वामी से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रहना चाहते थे, और इसी श्राप के चलते रावण और कुंभकर्ण ने धरती पर जन्म लिया। महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और उनके गर्भ से जन्म हुआ रावण का। और इसी वजह से रावण में अपनी माँ की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियाँ आईं, और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीव्र बुद्धि बचपन से ही मौजूद थी। रावण प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने अपने समय में कमाल की खोजें की हैं। रावण ने जीवन में अति कठोर कड़ी तपस्या की, जिसकी मदद से उसने अपार तपोबल और शक्तियों को प्राप्त किया था। रावण ने अष्टसिद्धि और 9 निधि के साथ साथ हजारों सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसकी मदद से वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि तीनों लोकों में उसके जितना शक्तिशाली व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया था। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं और इसका अपना ही रहस्य है। रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग तथ्य मौजूद हैं। पहला ये कि रावण ने महादेव जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काटकर उन्हें समर्पित किया, लेकिन जैसे ही वो अपना एक सिर काटता, उसका दूसरा सिर निकल आता था। इसी तरह एक एक करके रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे। इस बात से प्रसन्न होकर महादेव ने रावण को अमृत का वरदान दिया, जिसकी वजह से रावण की नाभि में
अमृत कुंड की स्थापना हुई। अगर कोई रावण के सर कितनी भी बार काटे तो एक नया सिर निकल आता था। इसी तरह रावण का कोई भी अंग काटने पर वो वापस निकल आता था। दूसरा तथ्य ये है कि रावण के पिता ऋषि विशर्वा ने रावण के लिए मड़ियों की एक ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनने पर एक ही सर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहना करता था। तीसरा तथ्य ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल की थी। किसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसीलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। रावण की शादी मंदोदरी से हुई, जो असुरों के राजा मायासुर और हिमा अप्सरा की पुत्री थीं। इसीलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और अपार सौंदर्य से भरपूर एक स्त्री थी। रावण के कुछ किस्सों से उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं। रावण एक कुशल राजा था और अक्सर अपनी सेना के आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे। उसका सामना करने वाला कोई भी नहीं था। रामायण काल में लंका की प्रजा सबसे ज़्यादा खुश और समृद्ध थी। इसी वजह से वहाँ के लोग आज तक रावण को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत ही परवाह करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन चाल के द्वारा उसके मुंह से निद्रासन बुलवाया गया, जिसकी वजह से वो हमेशा सोता रहता था। रावण ने अपने भाई के लिए कठोर तपस्या करके कुंभकर्ण की नींद के लिए उसकी अवधि 6 महीने करवाई थी। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण स्वयं नारायण से भिड़ गया था और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वो एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिसके पूरे होने से पूरी वानर सेना का अंत होना निश्चित था। इन बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी कदर थी। रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक में आक्रमण करके यमराज को परास्त किया था और नरक भोग रही आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मा के वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधा नागलोक पर आक्रमण करके नागराज से युद्ध किया, जो धरती लोक से काफी उन्नत और विशाल है। नागराज रावण का वध नहीं कर पाए और रावण से दोस्ती कर ली। तब से नागवंश के लोग रावण के मित्र हैं। अब बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य की। माना जाता है कि रावण का शव आज भी सुरक्षित है और कलयुग के अंत में वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि कलयुग में धरती का नाश हो चुका होगा। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने रामायण से जुड़े तथ्यों को ढूंढने की कोशिश की है और उन्हें भारी सफलता मिली है। इसी खोज के दौरान इस टीम का सामना हुआ रावण की मम्मी से। जब भगवान राम ने रावण का अंत किया, तब पृथ्वी से अधर्म का नाश हुआ और धर्म की स्थापना हुई। जीत की खुशी में
लोगों ने रावण के शव पर ध्यान ही नहीं दिया। वो शव काफी वक्त से पड़ा रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए। नागराज ने रावण को जीवित करने की अपार कोशिश किए, लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को खास जड़ी बूटियों और शहद के जरिए सुरक्षित करके उसके शव को एक गुफा में छुपा दिया था। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि वो सदियों से इस बात को जानते हैं कि रावण का शव कहाँ रखा हुआ है और वो संरक्षित है। श्रीलंका के जंगलों में रागला इलाके में मौजूद है एक पहाड़ जहाँ रावण का शव होने का दावा किया जाता है। रिसर्च टीम ने बताया उस गुफा तक पहुँचने की ढेर सारी कोशिश उन्होंने की, तब जाकर वो सफल हुए, क्योंकि वहाँ खतरनाक जानवर और जहरीले सांप मौजूद हैं जो उस गुफा की निगरानी हमेशा करते हैं। उनका यहाँ तक कहना है कि वो जैसे ही उस गुफा के पास पहुँचते हैं, अचानक से मौसम बदल जाता था और कई बार पेड़ पौधे अपनी जगह बदल लेते थे। वहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि इस ताबूत को मंत्रों द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसकी वजह से उस शव को बाहर निकालना संभव नहीं है। रिसर्च टीम गुफा तक पहुंची और उन्होंने वहां पर 18 फीट लंबा पत्थर का ताबूत देखा, जिसके ऊपर अजीब जड़ी बूटियों का लेप पाया गया है। गुफा में ताबूत को इस तरह रखा गया है कि वहां पर एक भी पत्थर हिलने से पूरा ढांचा ध्वस्त हो सकता है। इसी वजह से उस ताबूत को बाहर निकालना संभव नहीं है और इसीलिए ये बात आज तक एक रहस्य है कि रावण का शव वाकई वही है या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ था और उसे विधि विधान के साथ जलाया गया था। आपका रावण के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अमेजिंग कहानियों को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।